नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो देश के लाखों वकीलों से सीधे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी नॉमिनेशन फीस को लेकर एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह हाई कोर्ट द्वारा तय की गई बार काउंसिल चुनाव की नॉमिनेशन फी में कोई दखल नहीं करेगा। यानी कि अब राज्य बार काउंसिल के चुनावों में जो फी तय की गई है वही लागू रहेगी और उसमें किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के उस फैसले को भी मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए 1.25 लाख रुपए नॉमिनेशन फीस तय की गई है। बता दें, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बार काउंसिल के चुनाव कराने में काफी खर्च उठाना पड़ता है और इसके लिए फंड जुटाना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कई राज्यों की बार काउंसिल की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वहां वकीलों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस बहुत कम होती है, जिससे बार काउंसिल के पास चुनाव जैसे बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। कोर्ट ने अपने आदेश में एक बेहद अहम बात कही कि अगर चुनाव खर्च को पूरा करने के लिए नॉमिनेशन फीस नहीं ली जाती तो इसका बोझ उन वकीलों पर पड़ेगा जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी जो वकील सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी दूसरों के चुनाव का खर्च उठाना पड़ेगा, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि चुनाव लड़ना एक व्यक्तिगत फैसला होता है और अगर कोई वकील चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका खर्च भी उसी को उठाना चाहिए, ना कि पूरे बार के सदस्यों को। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि अगर नॉमिनेशन फीस नहीं ली जाती तो इसका सीधा असर युवा वकीलों पर पड़ेगा, खासकर उन वकीलों पर जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है और जिनकी आमदनी सीमित है। ऐसे में वे बिना किसी वजह दूसरों के चुनाव का खर्च उठाने को मजबूर होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के इस फैसले को सही ठहराया कि नॉमिनेशन फीस चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से ही लिया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी भी बनी रहे और आर्थिक रूप से भी संतुलित रहे। हालांकि इस फैसले पर वकीलों के बीच दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा नॉमिनेशन फीस आम वकीलों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल बना देगी और इससे बार काउंसिल में केवल आर्थिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली लोग ही पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति बार काउंसिल जैसे अहम पद के लिए चुनाव लड़ सकता है तो उसे संगठन के लिए खर्च उठाने की क्षमता भी रखनी चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार बनेगी। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि बार काउंसिल चुनाव कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भरा संस्थागत चुनाव है। इसके लिए आर्थिक संसाधन जरूरी है और इन संसाधनों की जिम्मेदारी उन्हीं पर होनी चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। यह फैसला आने वाले समय में देश भर की सभी स्टेट बार काउंसिल के चुनावों की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब यह देखना होगा कि इससे बार काउंसिल में नई प्रतिभाएं आती है या फिर चुनाव सिर्फ चुनिंदा वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट या अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरा चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।